दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नागरिक संशोधन अधिनियम यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि हर एक परीक्षा में पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखना और 30 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सीएए कानून कितने देशों पर लागू है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर वीडियो के दौरान बताया जाएगा, तब तक आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में गैस करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? और अगर आपको आंसर पता है दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। एज अ टेस्ट भी आप इस वीडियो को लगा सकते हैं। पहले क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 11 दिसंबर 2019 में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का सही उत्तर। दूसरा क्वेश्चन है, नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? सही उत्तर रहेगा भाग 2 से, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा सीएए कानून को पारित किया है? तो इसमें भी काफी कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में द्रौपदी मुर्मू आंसर लगा देंगे, बट रामनाथ कोविंद जी के दौरान में ही सीए कानून को पारित किया गया था, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर रहेगा अनुच्छेद 5 से 11 के में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? देखिए, पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा एकल नागरिकता का, यानी कि ए इज द राइट आंसर। देखिए, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो प्यारे दोस्तों आप हमारी मास्टर पीडीएफ को ले सकते हैं। मात्र 170 रुपये की पीडीएफ है और इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए कंप्लीट सिलेबस के साथ। इस पीडीएफ को आप कैसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे व्हाट्सअप नंबर दोनों जगह लिंक मिलेगा पीडीएफ का। लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके आप पीडीएफ को डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। छठा क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ? देखिए, पारित कब हुआ था और लागू होने की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 11 मार्च 2024 में लागू हुआ, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, सीए 2019 का जो उद्देश्य है वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देना, यानी कि सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। यह आपको याद रखना है, ठीक है जी। आठवां क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? आठवें क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 5 वर्ष, यानी कि ए इज द राइट आंसर। सीएए का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो सही उत्तर रहेगा नागरिकता संशोधन कानून या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उपरोक्त दोनों ही सही रहेगा, तो 90वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, सीएए इनमें से किस पर लागू नहीं होता है? देखिए, जो भारत के नागरिक है पहले से ही, ये उस पर लागू नहीं होगा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा 10वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 11वां क्वेश्चन है, सीएए कानून को संविधान की किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है? तो सही उत्तर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 6 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा।
अब ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, एक बार इनको भी जान लीजिए। अनुसूची 6 में शामिल राज्य हैं दोस्तों असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है। इसके अलावा ILP यानी कि इनर लाइन परमिट वाले राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम और मणिपुर, ठीक है, में भी CA को लागू नहीं किया गया है। तो ये भी पॉइंट नोट करने वाला है, जरूर नोट कर लेना। 12वां क्वेश्चन है, CA कानून कितने देशों पर लागू है? तो ये 3 देशों पर लागू है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। 13वां क्वेश्चन है, NPR किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो NPR दोस्तों किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर रहेगा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य में NRC सबसे पहले लागू हुआ है? तो सही उत्तर रहेगा असम, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पारित किया गया? तो सही उत्तर रहेगा दोस्तों 11 दिसंबर 2019 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। 16वां क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े? देखिए, अगर बात की जाए संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े, तो टोटल मिला के लोकसभा नहीं दोस्तों, पूरी संसद में वोट पड़े हैं 391, है ना। और अगर बात की जाए केवल लोकसभा की, तो लोकसभा में वोट पड़े थे 311, है ना। और बाकी के वोट पड़े थे दोस्तों 80 वोट पड़े थे लोकसभा में। विपक्ष के कितने वोट पड़े थे? 80 वोट विपक्ष के पड़े थे, यानी कि टोटल वोट कितने पड़े थे? 391 पड़े थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप समझ गए, यहां पे पूछा गया नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े? 391, लोकसभा की बात की जा रही है, ठीक है। और इसमें पक्ष में पड़े 311 और विपक्ष में पड़े 80। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है। 17वां क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा? तो सही उत्तर रहेगा 6 अल्पसंख्यक समुदाय को। कौन कौन से हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। तो ये आपको नोट कर लेना है भाई। 18वां क्वेश्चन है, किस देश से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है? तो इंग्लैंड देश से, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा 18वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 19वां क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 6 बार हो चुका है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। एक बार यह भी बता देता हूं कब कब हुआ है दोस्तों। 6 बार हुआ है, 1981 में, सॉरी 86 में हुआ था, 1992 में हुआ था, 2003 में हुआ, 2015 में हुआ और अब 2019 में हुआ। ये 6 बार हुआ है, ठीक है। एक बार रह गया क्या कोई सा? 2005 रह गया दोस्तों, 2005 में भी हुआ है, ठीक है। तो 2 2 4, हाँ 6 हो गए। चलिए 20वां क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है? देखिए, जन्म के द्वारा नागरिकता मिलती है, बिल्कुल सही है। वंशानुक्रम रक्त के आधार पर भी मिलती है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता मिलती है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिलती है। क्षेत्र संविष्ट द्वारा नागरिकता मिलती है, यानी कि उपरोक्त सभी द्वारा दोस्तों नागरिकता मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा एफ। नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? सही आंसर रहेगा 31 दिसंबर 2014 से पहले, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नागरिक संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है? तो मैंने अभी ये बताया था 3 देशों को, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर।
23वां क्वेश्चन है, भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी? ये भी अभी बता ही दिया मैंने, 5 साल, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? तो जितने भी संशोधन होते हैं दोस्तों वो अनुच्छेद 368 में बताया गया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये हमने दक्षिण अफ्रीका देश से ली है, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। 25वां क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? देशीयकरण द्वारा नागरिकता मिलेगी, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा 25वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 26वां क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े? तो नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े? तो राइट आंसर रहेगा 220, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, राज्यसभा के पक्ष में 125 और विपक्ष में 95 वोट पड़े हैं, कुल मिला के 220 वोट पड़े हैं। 27वां क्वेश्चन है, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को किसने पेश किया? तो अमित शाह जी ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। 28वां क्वेश्चन है, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया है? तो सही उत्तर रहेगा 9 दिसंबर 2019 में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। तो यह आपको याद रखना है। 29वां क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध करता है? राइट आंसर रहेगा नागरिकता अधिनियम 1955, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 30वां क्वेश्चन है, एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। तो उपयुक्त दोनों, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। ठीक है भाई, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना। अब आप लोग बताइए कि इन सभी क्वेश्चंस में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं। वीडियो कैसी लगी? लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए। राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो मात्र 170 रुपये की पीडीएफ है, इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं पूरी कंप्लीट सिलेबस के साथ में। तो आप इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिए। मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे व्हाट्सअप नंबर दोनों जगह मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके आप पीडीएफ को डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।